संसद में हुई घुसपैठ के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों के सीने में अब भी कई राज दफन हैं, जिन्हें पुलिस उगलवाने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसी जानना चाहती है कि इस पूरी साजिश के लिए फंडिंग कहां से हुई थी और क्यों मास्टरमाइंड ललित ने सभी आरोपियों के फोन जला दिए और इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। एक तरफ संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की जांच चल रही है, हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पोस्टर लीडर राहुल गांधी को इस सेंधमारी में साजिश की जगह बेरोजगारी दिख रही है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। पूरा देश इस बात को समझता है कि सुरक्षा में चूक का ये मामला बेहद संवेदनशील है। बीते 4 दिनों से आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जब देश की संसद में कोई सुनियोजित तरीके से एंट्री कर अफरा तफरी मचा सकता है, स्मोक क्रैकर चला सकता है, उछल कूद कर सकता है, तो फिर भारत का ऐसा कौन सा कोना होगा, कौन सी जगह होगी जहां साजिश को अंजाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन इन सवालों पर गंभीरता से सोचने के बजाय या कहीं इन सवालों को सरकार के सामने उठाने के बजाय अगर विपक्ष का कोई नेता बेरोजगारी का नाम देकर आरोपियों को क्लीन चिट देने की कोशिश करे तो ये बात समझ से परे है। अगर मुद्दा बेरोजगारी का है तो फिर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ये लोग क्या बेरोजगार हैं? अब इन 6 आरोपियों की प्रोफाइल पर ध्यान दीजिए जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस ललित झा को संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो एक टीचर है जो कोलकाता में ट्यूशन पढ़ाता था। संसद के अंदर घुसपैठ करने वाला आरोपी मनोरंजन पेशे से इंजीनियर है। हमला करने वाला मुख्य शख्स सागर शर्मा का अपना खुद का रोजगार है, वो ई रिक्शा चलाता है। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम तो बहुत पढ़ी लिखी है, उसने एमफिल किया है, नेट क्वालिफाइड है और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। अमोल शिंदे मजदूरी करता है लेकिन चाहत सेना में जाने की थी और आज जिस महेश कुमावत की गिरफ्तारी हुई है वो भी मजदूर है। यानी संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों में इंजीनियर, शिक्षक से लेकर स्वरोजगार वाले हैं। ऐसे में बेरोजगारी का सवाल कहां उठता है? इस हिसाब से राहुल गांधी का ये कहना कि संसद में घुसपैठ की वजह बेरोजगारी है, क्या आपको इस वजह में जरा भी सच्चाई दिखती है या फिर राहुल ने इस तरह का बयान देकर बैठे बिठाए बीजेपी को मौका दे दिया? राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। इस घुसपैठ को कांग्रेस सांसद ने बेरोजगारी से जोड़ा है तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस कांड में हिंदू मुस्लिम का एंगल लेकर आ गई है। भगवान का शुक्र है, जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। 8 लोग सस्पेंड कर दिए गए जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ थे। बाकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, वो कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। तो सारा काम तो हो रहा है ना। तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए ना कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है? गिरफ्तार सभी आरोपियों पर यूएपीए समेत कई संगीन धाराओं में मामला चल रहा है। उनके जले हुए फोन बरामद किए जा चुके हैं। धीरे धीरे राज खुल रहे हैं।
और पूछताछ में आरोपी बड़े बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। जैसे आरोपियों की प्लानिंग संसद में सिर्फ हंगामा मचाने की नहीं थी, बल्कि वो तो सनसनी फैलाना चाहते थे। इस बारे में खुलासा किया आरोपी सागर शर्मा ने। पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल को सागर ने यह बताया कि जेल जैसा पदार्थ खरीदने की कोशिश की गई थी। इस जेल का इस्तेमाल शरीर पर लगाने के लिए होता ताकि आग से खुद को बचाया जा सके, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाने की वजह से वो जेल नहीं खरीद पाए, इसलिए संसद के बाहर खुद को आग लगाने का प्लान ड्रॉप कर दिया गया। इस कांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी मास्टरमाइंड ललित झा ने और पूरी वारदात को बाहर से मॉनिटर करता रहा। पुलिस के मुताबिक ललित ने कबूल किया है कि उसका मकसद अराजकता फैलाना था, डर का माहौल बनाना चाहता था और उसका सबसे बड़ा मकसद मीडिया में अपना प्रभाव साबित करना था। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल हुआ। ललित झा ने कई भड़काऊ पोस्ट भी किए, जिसके जरिए उसने दूसरे आरोपियों को अपनी साजिश में शामिल किया। स्पेशल सेल की जांच के दौरान उसकी कई भड़काऊ पोस्ट भी सामने आई। 26 अक्टूबर की एक पोस्ट में ललित झा ने लिखा कि भारत को एक बम चाहिए। आगे की लाइन में ललित ने लिखा कि भारत को आज बम की जरूरत है। अत्याचार, अन्याय और अराजकता के खिलाफ मजबूत आवाज उठानी पड़ेगी। ललित झा अभी पुलिस की गिरफ्त में है, तो कोलकाता में रहने वाले ललित के पिता बेटे को निर्दोष बता रहे हैं। ललित साजिश करता भी नहीं है और ऐसा कोई दुर्गुण भी नहीं है। बहुत अच्छा लड़का है, गुड लड़का है, दूसरों का भलाई करने वाला है, अपना शरीर का खून निकाल करके दूसरों को जियाने वाला लड़का है। कुछ साजिश नहीं है, एक नंबर का लड़का है, कोई साजिश करता भी नहीं है, हंसमुख लड़का है, सुंदर लड़का है, कोई उसमें दुर्गुण नहीं है, चाहे किससे भी पूछ लीजिए आप। केस में एकमात्र महिला आरोपी नीलम का आज मेडिकल कराया गया और अब स्पेशल सेल उसे हरियाणा के जींद ले जाकर इस घटना की कड़ियां जोड़ने में भी जुट गई है। टीम नीलम से जींद में पूछताछ करने पर भी विचार कर रही है। आरोपियों के पूरे प्लान को बारीकी से जानने के लिए पुलिस संसद के अंदर और बाहर सीन रिक्रिएट करने का प्लान कर रही थी, जो कि अब नहीं होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल का कहना है कि संसद के हर गेट पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड है। इसके अलावा लाइव टीवी पर भी सब रिकॉर्ड हुआ, इसलिए रिक्रिएशन की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि घटना की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई हैं, जिन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही सभी सुझावों को तत्काल लागू किया गया है। माननीय स्पीकर साहब ने सदन में और सदन के बाहर भी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सदन की कार्रवाई के बारे में सतत समन्वय किया, संवाद किया। घटना के बाद भी स्पीकर साहब ने स्वयं सुरक्षा की दृष्टि से, सदन में संचालन की दृष्टि से सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया कि उनके सुझाव दिए जाएं। कमेटी अपना काम कर रही है, तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि मास्टरमाइंड ललित झा के पीछे कहीं कोई बाहरी मुल्क में बैठा देश का कोई दुश्मन तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।